नोएडा से खबर है जहां बिजली विभाग और आम लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और ये खबर निकल के नोएडा से आ रही है। बता दें कि खुले में इस तरीके की तारें जो हैं वो पड़ी हुई है और ना सिर्फ ये नोएडा की एक जगह है बल्कि तकरीबन हर जगह यही देखने को मिल रहा है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति नोएडा में बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कई बार कंप्लेन भी किया गया है, उसके बावजूद इस तरीके के खुले में तार पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 12-22 और नोएडा के सेक्टर 11 में तकरीबन इसी तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। मैं नीलेश मिश्रा सेक्टर 12 में एन ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ के सारे पैनल उखड़े हुए हैं, गाय घूमती रहती है, बच्चे घूमते रहते हैं, कोई बड़ी हादसा हो सकती है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कल कोई बात हो जाए तो फिर लोग पब्लिक मारा मारा फिरेगा, फिर प्रशासन कहेगा कि मेरी कोई लापरवाही नहीं। लेकिन ये खुले पैनल से परेशान है लोग, कभी प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। बिजली विभाग को कंप्लेन 4 बार कर दिया, कोई सुनता नहीं है। ये दिक्कत है। यहाँ पे क्या है, जो भी सेक्टर 12 या पूरे नोएडा की अगर बात करी जाए तो कनेक्टेड रोड जो भी है वहाँ पर बिजली के सभी पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि बिजली यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड कर दी गई है। तो सभी जो है बड़ी बड़ी हैवी लाइन्स यहाँ पे बिछी हुई हैं, लेकिन बिजली वाले उनका बिल्कुल भी रखरखाव नहीं कर रहे हैं। जब से पैनल लगे हैं उनके गेट यहाँ से चोरी हो चुके हैं, कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, ना तो उन पर गेट लगे हैं, खुले पैनल पड़े हुए हैं एमसीबी के, बिल्कुल नंगे तार पड़े हुए हैं। किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। सुबह के समय स्कूल के लिए बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, लोग भी जाते आते रहते हैं, पैदल भी गुजरते हैं, साइकिल है, वाहन है, कोई गिर जाए बाई चांस, अब बरसात का समय आ रहा है, कहीं करंट फैल जाए, तो इस प्रकार की कोई भी लापरवाही बिजली विभाग को नहीं बरतनी चाहिए कि किसी का घर परिवार के साथ में किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना घटित हो। चंदौली से खबर निकल के सामने आ रही है जहां पनीर की सब्जी नहीं मिलने पर युवक द्वारा शादी मंडप पर ट्रैवलर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। पनीर की सब्जी को लेकर उपजे विवाद के बाद युवक ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी शराब के नशे में था धुत। लड़की के पिता ने आरोपी की कर दी पिटाई। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों को बीएचसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुआ था विवाह। 27 अप्रैल की रात ये घटना है। मुगलसराय थाना क्षेत्र के हमीदपुर का पूरा मामला। सर, हमीदपुर गांव में घटना हुई है, क्या है पूरा मामला बताएं। दिनांक 26/4/2025 की रात्रि में 11 बजे के करीब ग्राम हमीदपुर के निवासी श्री राजनाथ यादव जी हैं, इनकी पुत्री की शादी थी। इन्हीं की शादी में इन्हीं के गांव का एक धर्मेंद्र यादव है, वो शादी में उपस्थित था। पनीर की सब्जी को लेके कुछ विवाद हुआ है लोगों में। जो व्यक्ति था धर्मेंद्र यादव, वो शराब के नशे में था और उसने उसी गुस्से में जाके अपना जो टेम्पो ट्रेवलर था वो लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पंडाल में घुसा दिया, जिससे 6 लोगों को चोट आई। सभी को इलाज हेतु बीएचसी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था। राजनाथ जी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा धर्मेंद्र यादव को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। खबर झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा से है, जहां एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मीना पत्नी अनिल वंशाकार उम्र 27 और शव जो है वो कमरे में मिला है। मृतका मीना के पिता राम सेवक निवासी चोट टांगना के बताए जा रहे हैं। बेटी की शादी 8 साल पहले अनिल से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल जन लगातार बेटी के ऊपर सितम ढाते थे। लगभग 3 साल पहले पंचायत हुई, जिसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। इस दौरान दामाद अनिल गांव के ही एक महिला को लेकर भाग गया, जिसकी शिकायत हुई और गुरसराय पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद 24 अप्रैल को उसके दामाद अनिल एक युवती को लेकर फिर फरार हो गया। घटना की सूचना जब युवती के परिजनों को लगी तो ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे। पति द्वारा प्रेमिका के साथ भाग जाने की खबर सुन के ही मृतका ने सारी घटना अपने पिता को बताई और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। ये पलेरा के पास हमारी बच्ची के साथ बहुत परेशान करती। ये लोग लुवा ले गए स्टाम्प धारा लिख के 3 साल पहले। ये परेशान करती बहुत। ये लुवा लेगा क्या परेशानी नया पाँव विनती करेगा 5 स्टाम्प द्वारा से हमने भेज दी। 3 साल हो गए ये लुवा लिया। परसों फोन लगाया इन लोगों ने, लड़का गायब है, हमारा लड़का चला गया कहीं पर। हमने देखो रिपोर्ट करो तो इन लोगों ने बोले सरपंच लगाया। हम सरपंच ने बोली 3 दिन का मुखा जाओ।
हम ढूंढ लेंगे लड़का, हाँ पे रिपोर्ट नहीं का काम वाम पे कहो को कम। अब इन लोगों ने लड़का गायब कर के रात में हमसे हम आ रहे थे सूची बोले अब 3 दिन आया, और रात में सुबह 8 बजे फोन लगा दिया कि तुम्हारी मोड़ी ने के लड़का से मरवा के टंगवा दी है, इनने मार के टांग दिला। कहाँ गायब नंतर ढूंढ ली थी, रिपोर्ट गई थी सरपंच द्वारा, हमें बुला जो पति है लड़का का वो किसी महिला को लेके भाग गया है। हमें ये नहीं बताया, इनने ये बताया लड़का गायब है। मेरी बहू ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। क्यों लगाई? झांसी से खबर है, जहां नेशनल हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों के बीच एक लोडर धू-धू करके चल उठा। ना कोई विस्फोट हुआ, ना जानी नुकसान हुआ। सवाल सबसे बड़ा यही है कि चलते वाहन में आग कैसे लगी। ये महज इत्तेफाक था कि लापरवाही का नतीजा। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर मोट कोतवाली क्षेत्र के अटरिया कट के पास आग की लपटें उठने लगी। एक आपे लोडर अचानक जलने लगा। आग इतनी तेज थी कि पल भर में उसने लोडर को चपेट में ले लिया। लोडर के जलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई, उसके बाद से आग को काबू में पाया गया। उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस ने एक बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार कर रेलवे यात्रियों और महिलाओं की सुरक्षा को केवल लेकर छाई चिंता को कुछ हद तक कम कर लिया है। पकड़ा गया अपराधी 36 वर्षीय चंद्रकेश कश्यप न केवल ट्रेन यात्रियों से गहने और चैन को लूटता था, बल्कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को भी अंजाम दिया था। और इस घटना ने 27 मार्च को बरेली सिटी रेलवे स्टेशन को हिलाकर रख दिया। नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने का आदी अपराधी लूट की रकम उड़ाने के लिए जुए और नशे का सहारा लेता था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली। ये 27 मार्च को एक घटना यहाँ पर बरेली सिटी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो लगभग 14 साल की थी, उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप की घटना घटित की थी। लड़की ट्रेन में थी, ट्रेन से उसको उतार करके और प्लेटफार्म से थोड़ी दूर आगे ले जा करके पुल के नीचे एक नाली में उसके साथ रेप की घटना हुई थी। घटना पंजीकृत करने के बाद में हमारे द्वारा CO मुरादाबाद GRP श्री अनिल वर्मा जी को और 6 थानाध्यक्षों को मैंने इस टीम में लगाया था, सर्विलांस टीम को लगाया था। इन लोगों ने कठिन मेहनत से CCTV फुटेज से उस लड़के का और लड़की को उतारते हुए जो फोटो था उसको देखा और उस आधार पर उसके कपड़े और उसकी गठन प्राप्त हुई। इसके पश्चात और CCTV फुटेज देखे गए, नगर के कई CCTV फुटेज देखे गए। तो एक CCTV फुटेज में ये ट्रेन पर 2:18 पर उसी दिन। झांसी से खबर है, जहां अपना दल के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने पहलगाम हमले को अमानवीय बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमेशा भारत ने जवाब दिया है। हमारी सेना दृष्टता का जवाब देने में सक्षम है। जो हमसे जैसा व्यवहार करेगा हम वैसा जवाब देने में समर्थ है। आरजेडी नेता चंद्रशेखर द्वारा आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर गोली मारने पर दिए गए बयान पर आशीष पटेल ने कहा, देखा तो उनकी सोच है, लेकिन हमले पर पूरे देश एक है और मुंह तोड़ जवाब देने को तत्पर है। निश्चित तौर पे पहलगाम की घटना एक अमानवीय कृत्य था और इसकी जितनी निंदा की जाए उसके लिए किसी भी हिंदुस्तानी के पास कोई शब्द नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हमेशा जवाब दिया है। और कल प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया कि सेना को खुली छूट है, सेना ही तय करेगी कहाँ पर क्या हो। क्या लग रहा है कि पानी रोकने के बाद अब अटैक का समय है? देखिए, इस पे मेरा टिप्पणी का दो राष्ट्रों के बीच की बात है, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो भारत सरकार है वो हर दुष्टता का जवाब देने के लिए तत्पर है और सक्षम है। इस प्रकार की जो दुष्टता की गई है जैसा आप कह रहे हैं, तो इसके बाद क्या इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए? मैंने निश्चित तौर पे कहा कि हमारे साथ जिस प्रकार से जो जैसा व्यवहार करे। एटा से खबर है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र के साथ आधा फोटो अखिलेश यादव का लगाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जताया विरोध। शहर के कटरा मोहल्ला स्थित अम्बेडकर मूर्ति के समक्ष इकट्ठे होकर अखिलेश यादव पर बाबा साहेब का अपमान करने का लगाया आरोप। अपमान करने के आवाज में अखिलेश यादव से माफी मांगने की भी मांगी है और आंदोलन की चेतावनी दी है, मांग की गई है इससे। और भाजपा जिला अध्यक्ष रणदीप जैन ने बताया कि समाजवादी पार्टी पहले से ही बाबा साहेब की विचारधारा से नहीं रखती है कोई भी सरोकार। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों ने काली पट्टी बांधकर ऐतराज जताया।
भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कल एक होर्डिंग्स लगा है, एक लोहिया बानेगी समाजवादी पार्टी का कोई सम्मेलन है, उसमें उस सम्मेलन एक बड़ा फोटो है जिसमें आधा बाबा साहब का फोटो है, आधा चेहरा अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है। वो दिखाना चाहते हैं समाज में कि बाबा साहब के बराबर उनका कद है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है क्योंकि बाबा साहब को कभी उन्होंने इस तरह का अधिकार नहीं दिया, अखिलेश जी ने नहीं माना और दिखावे के लिए करते हैं कि पीटी है और ये उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन जबकि बाबा साहब एक महान पुरुष थे, वो सभी के हैं, सभी पार्टियों के हैं, अपना चेहरा उनके साथ लगाना भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कल एक होर्डिंग्स लगा है, एक लोहिया बानेगी समाजवादी पार्टी का कोई सम्मेलन है, उसमें उस सम्मेलन एक बड़ा फोटो है जिसमें आधा बाबा साहब का फोटो है, आधा चेहरा